गैस और पेट्रोल से आम जनता परेशान नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेता परेशान हैं। उसको लग रहा है कि इतना बड़ा युद्ध के बाद भी भारत में सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ से चल रही है, सबको गैस उपलब्ध हो रहा है, तेल की भी कोई कमी नहीं है, ईंधन की कोई कमी नहीं है। ये कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग अफवाह फैला करके जनता जनार्दन को दिग्भ्रमित कर रहा है। ईरान और अमेरिका लड़ रहा है, लेकिन भारत में आज न ईंधन की कमी है और न पेट्रोलियम की कमी है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी जी हैं। इनसे सीधे सीधे बात करेंगे। जिस तरीके से लगातार गैस को लेकर के और पेट्रोल को लेकर अलर्ट तो जारी किया जा रहा है, सरकार लगातार अपील भी कर रही है। सर्वदलीय बैठक हुई कि लोग जो है परेशान न हो, सब चीज़ का समुचित व्यवस्था है, लेकिन लगातार विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस के एक नेता हैं प्रमोद तिवारी ने तो कह दिया कि बीजेपी को इजराइल में सरकार बनानी चाहिए। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए मंत्री जी, जिस तरीके से कांग्रेस के नेता ने जो बयान दिया है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? गैस और पेट्रोल से आम जनता परेशान नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेता परेशान हो रहे हैं, विपक्ष परेशान है। उसको लग रहा है कि इतना बड़ा युद्ध के बाद भी भारत में सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ से चल रही है, सबको गैस उपलब्ध हो रहा है, तेल की भी कोई कमी नहीं है, ईंधन की कोई कमी नहीं है। ये कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग अफवाह फैला करके जनता जनार्दन को दिग्भ्रमित कर रहा है। और कांग्रेस के लोग का देश के प्रथम प्रधानमंत्री के समय से ही कांग्रेस का चाल और चरित्र ये सब विवादित रहा है, तो इनके लोग से कोई रचनात्मक काम की थोड़ी अपेक्षा रखेंगे। तो इन लोग का यही बयान है। इतना मैं बता रहा हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, ना रसोई गैस की दिक्कत होगी, ना ईंधन की दिक्कत होगी। भारत का कूटनीतिक जो है आज पूरे दुनिया में प्रभावित है। मंत्री जी, वो तो कह रहे हैं कि आपकी जो नीति है, लगातार विदेश भ्रमण की इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री घूमते रहे, लेकिन जो नीति आपको बनाना चाहिए वो पूरी तरीके से फेल हो गई। इस वजह से लोग विदेश भ्रमण के परिणाम ही दुनिया में कई जगह युद्ध हुआ, सब जगह से भारतीय सकुशल वापस आए। ये भारत के कूटनीतिक का प्रभाव है। और भारत के कूटनीतिक का प्रभाव है कि आज ईरान और अमेरिका लड़ रहा है, लेकिन भारत में आज न ईंधन की कमी है और न पेट्रोलियम की कमी है। इसलिए यही कूटनीतिक है कि आज पूरा दुनिया लड़ रहा है, लेकिन सबके साथ भारत की मध्यस्थता हो रही है, भारत के प्रधानमंत्री मध्यस्थता कर रहे हैं। यह हमारी कूटनीतिक की जीत है। आप सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, तमाम दलों के नेता तो पहुँचे। ममता बनर्जी ने तो बहिष्कार कर दिया था, वो कहा कि हमारी सीधी लड़ाई है उनसे। क्या देश के बाहरी का मुद्दे को लेकर के आंतरिक इस तरीके का होना है? ममता बनर्जी संविधान से भी ऊपर चल रही हैं। जिनके राज्य में राष्ट्रपति जाएं महोदया और उनका कार्यक्रम का बहिष्कार करे, तो राष्ट्रपति किसी दल के होते हैं क्या? किसी पार्टी से बंधे होते हैं क्या? वह एक संवैधानिक पद पर हैं। तो ममता बनर्जी आज भारतीय संविधान का भी अवहेलना कर रही हैं, जिसका परिणाम आने वाले चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। मंत्री जी, एक सवाल है, लाखों बच्चे यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन वो भी गैस खरीदते हैं ब्लैक में, एक तरीके से कहे, क्योंकि कनेक्शन नहीं मिलता है। छोटे सिलेंडर होते हैं 5 kg वाले, सबको घरेलू गैस उपलब्ध हो रहा है, लेकिन दुकानदार लगातार ब्लैक बेच रहे हैं। 250-300 रुपये। जहाँ पर भी स्टूडेंट रहते हैं वहाँ पर क्या कंट्रोल करने की कोई कार्रवाई? जो हो रहा है कांग्रेस और विपक्ष के अफवाह फैलाने का परिणाम है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से हम सबसे आग्रह करेंगे, बिहार वासियों से आग्रह करेंगे कि आप सब्र रखें, आप स्टॉक नहीं रखें। अभी जैसे होता ना 2, 4, 5 सिलेंडर स्टॉक में है, लाइन में लग जा रहे हैं, तो ये स्टॉक रखने के लिए लाइन में लोग लगे हुए हैं। तो मैं बिहार की जनता से मैं अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि विपक्ष के बहकावे में नहीं आए, विपक्ष के प्रोपगंडा से उनका ध्यान नहीं दें। विपक्ष का काम है, जब भी कुछ इस तरह की बातें होती है तो प्रोपगंडा उड़ाता है, अफवाह फैलाता है, लोगों को दिग्भ्रमित करता है, लोगों को ठगने का काम करता है और चाहता है कि देश में अराजक स्थिति हो जाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन से आग्रह कि इनके अफवाह में नहीं पड़े। पर्याप्त सब संसाधन है, लेकिन स्टॉक नहीं रखें। छात्रों को जो दिक्कत हो रहा है, लोग बेच रहे हैं, उस पर कार्रवाई होगी? आप कार्रवाई कई लोगों पर कार्रवाई हुई है, कई एजेंसी पर कार्रवाई हुई है, कई उसके लोग पर कार्रवाई हुई है। तो कार्रवाई करने से सरकार बाज नहीं आएगी।
या सुशासन की सरकार है। जो भी गलत काम करेंगे उनको अभी ईंधन के मामले में तो उनको पर कार्रवाई होना निश्चित है। तो आपने सुना किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने साफ साफ कह दिया कि जो लोग भी गैस की कालाबाजारी कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये सारे लोग यानी विपक्ष के जो लोग हैं अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं कि गैस की और पेट्रोल की किल्लत है। हमारे प्रधानमंत्री जो विदेश दौरा किए उसी का परिणाम है कि आज जो है देशवासियों को समस्या नहीं हो रही। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।